बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज हमीद की इस्लामाबाद आमद और उनकी अहम तरीन लोगों से मुलाकातों के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है और ये अहम तरीन मुलाकात वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से है। ये सब और तमाम तर डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन रात गए एक बहुत बड़ी गेम डाली गई है और इमरान खान को एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की तरफ रागिब करने और मजबूर करने के लिए एक नया मंसूबा और एक नई बारीक वारदात डाली गई है और इस वारदात के हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। लेकिन ये तमाम तर डेवलपमेंट सामने रखने से पहले एक लतीफ़ा है और ये खबर मुझे तो लतीफ़ा ही लगी है, बड़ी मुस्तनद खबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स इसे सीरियस लेगा। और अब ये इंपोर्टेड हुकूमत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि एहसन इकबाल ने पहले कहा कि पाकिस्तानी कौम चाय का एक कप पीना खत्म कर दे। अब इस मामले में एक नई पेशरफ सामने आई है और हायर एजुकेशन कमीशन ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के चाय कम पीने के मशवरे को अमली जामा पहनाते हुए मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों को सत्तू और लस्सी को प्रोमोट करने की हिदायत जारी कर दी हैं और यह हिदायतनामा तमाम यूनिवर्सिटियों में जारी करवा दिया गया है। ये पहला जोक था जो किया गया। फिर शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि एक रोटी 4 भाई तकसीम करके खाएं, क्योंकि जाहिर बात है ये 14 भाई यानी ये 14 पीडीएम जमातें हैं, ये एक अकेला मुल्क खा रही हैं, तो ये भी तो एक कुर्बानी है। सारा ये जो चूचू का मुरब्बा और भानमती का कुंबा है ये पाकिस्तान को खा रहा है और पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने रिवर्स गियर में डाला हुआ है। तो अब ये कौम से ऐसी कुर्बानियां मांग रहे हैं। अब इन्होंने यू टर्न भी लेना शुरू कर दिए हैं और ये बातें इनके अपने चैनल्स और अपने सहाफी तो नहीं बताएंगे। इस वक्त हुकूमत ने यू टर्न लिया है। इन्होंने कहा था कि जो शख्स 1 लाख रुपए तक कमा लेता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी मिडिल क्लास पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा है और यू टर्न लिया है कि 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स छूट को खत्म कर दिया है और अब 50,000 से 1 लाख आमदन पर 2.5% टैक्स होगा और 1 से 3 लाख तनख्वाह पर तकरीबन 12% इनकम टैक्स लगाने का इन्होंने फैसला कर लिया है। तो जो 50,000 या उससे ऊपर जिनकी तनख्वाह है उन पर भी अब टैक्स लगेगा और ये इन्होंने अपनी तरफ से पहले छूट दी थी। कराची वालों के लिए भी बुरी खबर है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब हालिया सर्वेस की बात करते हैं। हालिया दिनों में जो इंटरनेशनल सर्वेज आए उनमें बताया गया कि पाकिस्तान की आवाम की 2/3 अक्सरियत मुल्क को गलत डायरेक्शन में जाते हुए देख रही है और वो क्रेडिबल सर्वेज थे। पहले मैं आपके सामने गैलप का एक सर्वे और उसके हवाले से जियो की खबर सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि बारीक वारदात क्या डाली गई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम की 78% 78% पाकिस्तानी अवाम इनके मुताबिक कह रही है कि पीटीआई को सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। ये सर्वे 30 मई से 13 जून तक ये 2 हफ्ते इन्होंने किया है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा बेहतरीन सर्वे होता रहा, तब जाकर 78% पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हट जाए, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठे, यानी कि चोरों लुटेरों डाकुओं के साथ बैठे, अपना मौकफ छोड़ दे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और खान सड़कों पर ना निकले। फिर ये कहते हैं कि इन लोगों में से 71% ऐसे हैं जो खुद को पीटीआई का वोटर कहते हैं, यानी पीटीआई का 71% वोटर भी खान साहब को कह रहा है कि आप इन चोरों के साथ बैठ जाएं। ये बात अगर आपको हजम होती है तो आप कर लें, मुझे जाती तौर पर नहीं हुई। इसमें इनका ये मजीद कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 52% लोगों को लग रहा है कि मुल्क अगले 6 महीने में बेहतरीन डायरेक्शन में चला जाएगा। अब जरा
اس کی टेक्निकलिटीज और वारदात पर बात करते हैं। ये जो 2 हफ्ते तक सर्वे चलता रहा है और इसे जंग जियो ग्रुप ने हाईलाइट किया है, इसके जरिए इनके सहाफी एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। ये अवाम को बताएंगे कि 80%, 78%, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहे हैं। गैलप सर्वे है, इसमें 1200 अफराद को क्वेश्चन आंसर किया गया है, उनका इंटरव्यू किया गया और उसकी बुनियाद पर अब ये इमरान खान को प्रेशराइज कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये बिल्कुल EU डिस इंफॉर्मेशन लैब है, जैसे इंडिया करता था कि एक खबर फिर उस खबर को अपने एंगल से बयान करना और इतनी दफा करना कि एक नैरेटिव बिल्ड हो जाए। अब अगले 2 दिनों यानी अगले 48 घंटे आप इन्होंने यही टेलीविजन पर राग अलापना है और लोगों की जहन साजी करनी है और PTI के वोटर का भी जहन तब्दील करने की कोशिश करनी है। तो ये आप जहन में बिठा लें कि ये बारीक वारदात है क्या, और हमेशा जब भी ऐसा सर्वे आए तो पहले कंपनी देखनी है। गैलप जंग जियो के इश्तिराक से सर्वे करता है, फिर इस सर्वे में सैंपल साइज क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो ये सब भी देखना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें सबसे अहम तरीन कोर कमांडर जो इस वक्त अफगानिस्तान और TTP के मामलात को फ्रंट पर देख रहे हैं, जिसे जरदारी कहता था कि खुडे लाइन लगा दिया है, जनरल फैज हमीद। जनरल फैज हमीद इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के मामलात के अंदर भी हैं और अफगानिस्तान में तालिबान और TTP से जो मुज़ाकरात हमारी अफवाज कर रही हैं उसमें दूसरी दफा ये काबुल गए। पहली दफा DG ISI के तौर पर और अब कोर कमांडर पेशावर के तौर पर गए हैं। तो मुज़ाकरात में इन्हें कामयाबी भी हुई है। पीपल्स पार्टी को इस पर मरोड़ उठे थे, वो इस मामले को पार्लियामेंट में लाए, फिर फौज ने ब्रीफिंग दी। अब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो लंदन में होते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि आज की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जनरल फैज हमीद को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है और मुबैना तौर पर मीटिंग के बाद वजीर आजम, आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद की अलहदगी में खसूसी मुलाकात हुई है। अब ये क्लेम है, सोर्सेज मुबैना तौर पर बता रहे हैं, अलबत्ता इस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। अगली वीडियो में इसकी तफसीलात मजीद कंफर्म करके आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन इससे पहले बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल फैज हमीद से मिल चुके हैं। वजीर आजम ने वजीरिस्तान का दौरा किया था, वहां पर कोर कमांडर पेशावर ने ब्रीफिंग दी थी, फुटेज भी आई थी DGISPR की तरफ से, पूरा इसका प्रेस रिलीज भी आया था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की अफवाज के अंदर एक इंतहाई प्रोफेशनल जनरल फैज हमीद हैं और अपनी जिम्मेदारियां वो बड़े बेहतरीन अंदाज में निभा रहे हैं और जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं उनके सामने पाकिस्तान की फौज सीसा पलाई दीवार बनी हुई है। कुछ लोगों की पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फौज से मोहब्बत हमारी रगों में रची बसी हुई है और हम उन नौजवानों को, उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो सरहद पर दहशतगर्दी और हमारे दरमियान अपना सीना कर देता है। उसकी जेब से उसकी वसीयत मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जी ये 500 रुपया मैंने धोबी का देना है, 300 रुपया फलां का, तो ये उनका कुल असासा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरी पेंशन से पहले मेरा कर्जा उतारना है। तो आप सोच लें कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में DI खान की अंदर एक कार्रवाई की है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है और ये 2 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं और ISPR ने इसकी तस्दीक भी की है। ये दहशतगर्द इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस रहे हैं। पाकिस्तान के फौजी जवानों, अफसरान के खून का ये बदला लिया गया है और जाहिर बात है पाकिस्तान की अफवाज के जवान, सिपाही, ऑफिसर्स, यंग कमांडोज जो लड़े हैं, इन सब को पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। ये खबर भी आपके सामने रखना जरूरी थी। बाकी जनरल फैज हमीद की खबर के हवाले से जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपके सामने रख दी जाएंगी। इस वीडियो के हवाले से आप नाजरीन का क्या कहना है? आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।